तो चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 11 सिमेट्री स्टार्ट करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में चैप्टर का नेम है सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या है? देखिए, सिमेट्री फर्स्ट हेडिंग हो गई सिमेट्री। तो सिमेट्री मीन्स a proportionate and balanced similarity found in two halves of an object. Symmetry means a proportionate and balanced similarity found in two halves of an object. माने किसी फिगर या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अगर टू पार्ट्स किए जाएं, उसके टू हाफ्स किए जाएं, माने किसी लाइन को ड्रा करके, कोई डॉटेड लाइन जैसे सपोज करिए कि उसमें ड्रा की गई, उससे टू हाफ्स बन जाए और ये टू हाफ इसके जो है बैलेंस्ड हो, कि मतलब जितना वन हाफ में है उतना सेम दूसरे हाफ में भी रहे। अगर उतना ही दूसरे हाफ में रहे तो उसको हम बोलते हैं कि वो सिमिलैरिटी है, उसमें क्या है? सिमेट्री है। माने उसमें सिमेट्री है कि वो ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगी। अगर कोई डॉटेड लाइन उस पर ड्रा की जाए, डॉटेड लाइन जैसे ड्रा की गई, सपोज करिए एग्जांपल के लिए ये डॉटेड लाइन ड्रा की गई है, इसके हाफ में ये आ रहा है और इसके हाफ में ये आ रहा है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है, देखिए ये आउटर है, इसका बिल्कुल आउटर इससे मैच कर रहा है, ये आपका सेकंड वाला पार्ट है, इसके सेकंड से मैच कर रहा है, इसका जो हाफ पार्ट है इसके हाफ पार्ट से मैच कर रहा है, और यहां पर जो आपका बना हुआ ये भाग, जितना ये भाग है उतना ये भाग है, और जितना इस डॉटेड लाइन के इधर भाग है उतना ये भाग है। तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री है। तो सिमेट्री क्या होगा? सिमेट्री मीन्स a proportionate and balanced similarity found in two halves of an object. माने किसी ऑब्जेक्ट का हाफ किया जाए किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें इन टू हाफ्स जो बने इसमें सिमिलैरिटी हो, बैलेंस्ड सिमिलैरिटी हो, कि बिल्कुल करेक्ट, जितना इधर भाग है उतना ही इधर भी भाग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब यही होता है। तो फॉर एग्जांपल इन दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जैसे है, द टू पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डॉटेड लाइन आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। कि जो डॉटेड लाइन है, इस ऑब्जेक्ट के टू पार्ट्स किए गए इस डॉटेड लाइन के थ्रू, तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डॉटेड लाइन आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, कि मतलब जैसा सेम इधर है बिल्कुल सेम इधर भी आपका है। सो इट इज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, इसलिए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। इसका सेकंड है रिफ्लेक्शन सिमेट्री या लीनियर सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री या लीनियर सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री उसी को लीनियर सिमेट्री भी बोलते हैं। इफ द फिगर इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन, the designs on two sides of the dotted line exactly coincide with or overlap each other. Such figure is said to possess linear symmetry or reflection symmetry. माने if the figure is folded along the dotted line, अगर कोई dotted line आपने मिड से उसको किया और उसको अगर हम फोल्ड कर दें, तो फोल्ड करने पर तो जो दोनों तरफ की डिजाइन्स है, तो द डिजाइन्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द डॉटेड लाइन के दोनों साइड में जो डिजाइन्स हैं एग्जैक्टली कोइंसाइड, मतलब जो फोल्ड करने पर एग्जैक्टली कोइंसाइड, उसको कोइंसाइड करना चाहिए, उसी के ऊपर आना चाहिए। और ओवरलैप ईच अदर, माने एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करे, उसी पर आए, उसी पॉइंट पर वही चीज आ जाए। तो सच फिगर इज सेड टू possess लीनियर सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये आपने फिगर ली, इस फिगर में ये डॉटेड लाइन है, दिस फिगर इज एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर, दिस फिगर इज एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर। माने देखें इसमें, इस फिगर में
अगर इसको यहां से हम फोल्ड कर दें, अगर इसको हम फोल्ड करें डॉटेड लाइन के थ्रू, तो इस डॉटेड लाइन, जो डॉटेड लाइन आपने मिड में बनाई हुई है, अगर इसको हम फोल्ड करें तो देखिए ये जो भाग है इस पर ओवरलैप करेगा और ये भाग जो है इस पर जाएगा और ये भाग आपका इधर आ जाएगा और ये भाग इसमें जाएगा, इसको ये कवर कर लेगा, इस भाग को ये कवर करेगा, इस भाग को ये कवर करेगा और ये भाग जो है इसके थ्रू ये कवर हो जाएगा, माने ओवरलैप करेगा। दिस फिगर इज एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर, माने ईच अदर बाय ईच अदर, दिस फिगर इज एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर। ये किसके थ्रू? डॉटेड लाइन। अगर डॉटेड लाइन के थ्रू जो है उसको फोल्ड किया गया है थ्रू डॉटेड लाइन, थ्रू डॉटेड लाइन, तो दिस फिगर इज एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर थ्रू डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन के थ्रू जो है उसको कोइंसाइड करता है, माने उसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है, बिल्कुल जैसे डिजाइन वन साइड में बनी वैसी डिजाइन अदर साइड में उसके ऊपर जस्ट आ जाता है। तो सो इट हैज लीनियर सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री या लीनियर सिमेट्री क्या होती है? इफ द फिगर इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन के थ्रू इसको फोल्ड किया जाए तो द डिजाइन्स ऑन वन साइड एग्जैक्टली कोइंसाइड विद डिजाइन्स ऑफ अदर साइड, माने जो दूसरे साइड की डिजाइन है उससे कोइंसाइड कर जाती है, ओवरलैप करती है। तो सच फिगर इज सेड टू possess लीनियर सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो एग्जांपल के इसमें ये हो गया, तो दिस फिगर इज एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर थ्रू डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन के थ्रू जो है कोइंसाइड करती है। सो इट हैज लीनियर सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री। नेक्स्ट हेडिंग है लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए सिमेट्री बताया जा चुका, लीनियर सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री, बिल्कुल सेम चीज वही है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री। A line that divides a figure into two parts that exactly overlap or coincide when folded along that line is called a line of symmetry of the figure. A line that divides a figure, मान लो कोई फिगर है, कोई भी लाइन है, इसको अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करे, जैसे ये लाइन आपकी ड्रा की गई इस तरह से फिगर में, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो अ लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू पार्ट्स दैट एग्जैक्टली ओवरलैप आर कोइंसाइड व्हेन फोल्डेड अलोंग दैट, माने जब इसको हम फोल्ड करें, यहां लाइन से अगर इसको हम फोल्ड कर दें तो एग्जैक्टली ओवरलैप, तो इसको पूरा पूरा ढक ले, कवर कर ले, पूरा पूरा ढक ले। जैसे इधर से हमने फोल्ड किया तो ये इस लाइन को ढक लेगा, ये पॉइंट यहां पर चला जाएगा और ये यहां पर चला जाएगा, इसको कवर हो जाएगा और ये लाइन जो है इसको कवर कर लेगी, तो पूरा पूरा ओवरलैप कर लेगी या कोइंसाइड कर लेगी, उसको कोइंसाइड भी बोलते हैं। एग्जैक्टली ओवरलैप आर कोइंसाइड व्हेन फोल्डेड अलोंग दैट लाइन, माने उस लाइन के अलोंग अगर उसको हम फोल्ड करें तो उसको पूरा पूरा ओवरलैप करेगी या कोइंसाइड करेगी। तो दैट लाइन इज कॉल्ड, कि ये जो लाइन है यही, इसी लाइन को दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस लाइन को, जो जिस लाइन पर फोल्ड करने पर, जिस लाइन के थ्रू फोल्ड करने पर ये पूरा पूरा कोइंसाइड करती है, ओवरलैप करती है, उसको पूरा पूरा ढक लेती है, तो उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गया? अ लाइन दैट डिवाइड्स ए फिगर इनटू टू पार्ट्स सच दैट, माने दैट एग्जैक्टली ओवरलैप आर कोइंसाइड व्हेन फोल्डेड अलोंग दैट लाइन, अलोंग दैट माने फोल्डेड अलोंग, अगर उसको हम फोल्ड करते हैं, जब फोल्ड करते हैं तो वो पूरा पूरा कवर कर लेते हैं उस लाइन के थ्रू, तो दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल में ये लाइन ऑफ सिमेट्री है आपकी, क्यों? इससे अगर हम फोल्ड करें, इसको फोल्ड करें तो पूरा पूरा इसको कवर कर लेगी, ओवरलैप कर लेगी। देखिए सेकंड फिगर बना हुआ है,
एक आपका ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, और एक ये बना। 3 एग्जाम्पल्स दिए गए इसमें, 3 एग्जाम्पल्स दिए गए। और इसमें अगर हम देखें तो ये जो लाइन ऑफ है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, इससे देखें तो इसको अगर हम यहां से इसको फोल्ड कर दें तो जब फोल्ड करेंगे तो पूरा पूरा कवर कर लेगी, ढक लेगी। और ऐसे जो दूसरी लाइन देखिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनी हुई है, अगर इससे हम इसको इस लाइन के थ्रू फोल्ड कर देंगे तो ये भाग क्या होगा, ये भाग इस पर आ जाएगा और ये भाग इस पर आ जाएगा, पूरा पूरा इसको भी कोइंसाइड करेगी, माने ओवरलैप करेगी। और इसी तरह से अगर मान लो ये सर्कल है आपका, अगर सर्कल को हम कोई भी लाइन है, ये जो डायमीटर्स आपके खिंचे हुए हैं, डायमीटर्स के थ्रू ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, डायमीटर्स के थ्रू। अगर यहां डायमीटर से इसको हम इधर, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको अगर हम इधर फोल्ड करते हैं तो क्या होगा, ये पूरा पूरा ओवरलैप करेगी। अगर इस डायमीटर के थ्रू ओवरलैप करेंगे, फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, इधर कवर कर लेगा। तो जितने भी डायमीटर्स होंगे, इसके सभी डायमीटर्स इसके लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री आपके 2 है, एक तो ये है वर्टिकल, ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल है। ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। इसमें क्या है, आपके सभी साइड से हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, अदर्स भी है, जितने भी डायमीटर्स आपके ड्रा किए जा सकते हैं सभी हैं। और ऐसे इसमें केवल आपका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैसी लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल। वर्टिकल आप देखें ऐसे, ये तो कवर कर लेगी। अगर मान लो इस तरह से हम ड्रा करें तो इसको कवर नहीं करेगी। क्यों, देखिए ये भाग, इतना भाग तो ये कवर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, इसका हाफ भाग यहां पर आ जाएगा, इसका हाफ भाग यहां पर आ जाएगा। जो ये भाग है, ये चूंकि इस तरह का भाग है, तो जब इसको हम यहां से फोल्ड करेंगे तो ये भाग ऐसे पहुंच जाएगा, इस तरह से, इसको कवर नहीं करेगा। तो इसका मतलब इधर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी नहीं है। तो इस एग्जांपल में फर्स्ट में देखें तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 है। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, जब देखिए काउंट करना पड़ेगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 1। इसमें काउंट करें तो 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 है। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 2। और इसमें देखें, अभी इसको और भी ड्रा किया जा सकता है, जितने भी डायमीटर खींचेंगे तो अनलिमिटेड रूप से इसके डायमीटर हम इसमें ड्रा कर सकते हैं। जितना माइन खींचेंगे उसमें डायमीटर्स, तो वो सभी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। तो सर्कल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट, क्योंकि उसकी कोई भी नंबरिंग नहीं है कि कितने खींचे जा सकते हैं, जितने चाहे उतने खींच सकते हैं। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जो काउंटेबल ना हो, जो काउंटेबल नहीं है, बहुत से, जितने चाहे उतने खींचते चले जाए। देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर सिमेट्री, कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर सिमेट्री से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपने ले लिया अलाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ले लिया। तो अलाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो जैसे कि लाइन सेगमेंट मान लो सपोज करिए कोई भी है, लाइन सेगमेंट आपने ए बी ले लिया, लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ये सिमेट्रिकल किसके अबाउट है, इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए कैसे इसको ड्रा किया जाता है। तो ए पर कंपास की नोक को रख करके क्या करते हैं, ऊपर और नीचे आर्क, ए से हाफ से ज्यादा लेकर के, और वही बी से पॉइंट से रख करके ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। जहां पर कट कर देगा उन कटिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ऐसे कटिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो सपोज करिए ये यहां पर ओ पर ज्वाइन हो गया, ए ओ बी, और यहां पर आपने डाल दिया सी एंड डी,
ऐसे डाल दिया सपोज करिए। तो यहां पर ए बी आपका क्या थे, लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रा किया जो मिड से होकर जाएगा। अगर इस लाइन के थ्रू देखें तो अगर एओ को अगर इस पर हम फोल्ड कर दें यहां से, तो जब फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये इसको पूरा पूरा कवर कर लेगा, क्योंकि जितना ये है उतना ये पार्ट है, पूरा कवर कर लेगा। इसका मतलब ये जो सी डी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही सिमेट्रिकल है। तो अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो किसके अबाउट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके अबाउट जो है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गिवन एंगल, ये था तो लाइन सेगमेंट के लिए है। दूसरा है एंगल अगर गिवन है, कोई भी एंगल गिवन है, तो अ गिवन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स, उसमें देखिए ये कंपनसेशन है, कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है कि इक्वल आर्म्स, कि उसको एंगल बनाने वाली जो साइड्स है वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे कि मान लो कोई भी एंगल है, जितनी ये साइड है उतनी ही साइड दूसरी साइड होनी चाहिए, दोनों इक्वल आर्म्स हो, जितनी ये है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी भी होनी चाहिए। सपोज करिए कि ये आपका एंगल है ए ओ बी, ए ओ बी, ये एंगल हो गया, ठीक है ना। तो जिसमें देखा कि जितनी दोनों की साइड ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल होना चाहिए साइड, उसने कहा गिवन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो जो एंगल का बाइसेक्टर होगा, जो एंगल बन रहा है उसका बाइसेक्टर वही उसी के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या थी, इसमें क्या है, तो इसमें देखिए एंगल है, आप जैसे कंपास से इसका एंगल बाइसेक्टर आप निकाले करें, तो जैसे एंगल है आपने ये कंपास से ड्रा किया, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। इन दोनों पॉइंट से, यहां से जहां पर इस लाइन को टच कर रहा है आर्क, एक आर्क लगा दिए, और यहां पर जहां पर टच कर रहा है उससे भी लगा दिया, इन दोनों पॉइंट से लगा दिया। कहां कहां से, इससे और इससे लगा दिया। अब इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें डॉटेड लाइन के थ्रू, तो ये जो लाइन हो गई, अब सपोज करिए कि ये सी है, तो ये जो ओसी लाइन है यही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जो क्या है, सिमेट्रिकल है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। किसके अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा, कि जो एंगल है, अ गिवन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स, अगर इक्वल आर्म्स है तो ये जो लाइन आपकी गई बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है उसके अबाउट ये सिमेट्रिकल रहेगा। तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा, ओसी, ओसी के अबाउट सिमेट्रिकल है। कि अगर इसको हम इस पर फोल्ड करें, इस लाइन के थ्रू अगर फोल्ड करते हैं, तो इसके अबाउट अगर फोल्ड करेंगे तो देखिए ये बी जो है ए पर आ जाएगा, ये लाइन चूंकि जितनी ये उतनी है तो वो आ जाएगी ओ ए पर, ओ ए आ जाएगी ओ बी पर, और ये भाग जो है आपका इसी पर बना रहेगा, तो ये हो जाएगा, इसको पूरा ओवरलैप कर लेगी। तो अ गिवन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। और यहां पर जो लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन ए बी, माने लाइन सेगमेंट ए बी इज सिमेट्रिकल अबाउट सी डी, सी डी के अबाउट सिमेट्रिकल है। और यहां पर गिवन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ओसी, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। तो अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे बना दिया आपने, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, तो क्या हो जाएगा, सो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी इज, लाइन सेगमेंट ए बी इज सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल
about perpendicular bisector, it's about its perpendicular bisector, उसका नेम दे दें CD. So line segment AB is symmetrical about its perpendicular bisector CD. सेकेंड जैसे था तो a given angle having equal arms is symmetrical about the bisector of the angle. तो bisector of the angle बना दिया आपने, तो इसका मतलब क्या हो गया? So angle AOB, so angle AOB is symmetrical about the bisector of angle AOB, या दैट इज कौन सा है? OC. ये OC के अबाउट जो है पर क्या है? सिमेट्रिकल है. ये जो एंगल AOB है वो OC के अबाउट क्या है? सिमेट्रिकल है. और OC क्या है? वो क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB है. देखिए एग्जाम्पल 3 है एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए आइसोसेल्स मीन्स हो गया द एंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स. जो इक्वल साइड्स है, सपोज करिए कि ये ट्रायंगल ABC, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें इक्वल है 2 साइड्स इक्वल है AB एंड AC. ये 2 साइड्स इक्वल है, तो इसका जो सिमेट्रिकल किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? तो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स. इक्वल साइड्स के बिटवीन जो एंगल बनेगा, तो ये जो AB और AC के बिटवीन कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल BAC. ये बन रहा है ना. तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे. बाइसेक्टर क्या है? AD है. इसका बाइसेक्टर क्या किया गया है? इसका बाइसेक्टर किया गया तो AD. तो इस AD के, तो जो बाइसेक्टर AD है इसी के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. तो क्या है? एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स. जो इक्वल साइड्स के बिटवीन एंगल बन रहा है उसके बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए आइसोसेल्स ट्रायंगल. तो एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स. सो या हेंस AD इज, ये जो इसका बाइसेक्टर है AD, सो AD इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल ABC. So AD is the line of symmetry of triangle ABC. Now fourth, a kite. Kite के लिए देखें तो a kite है जो one line of symmetry, माने kite में one line of symmetry होती है. Namely the diagonal shown dotted in the adjoining figure. इसमें एक diagonal होता है, माने 2 diagonals होते हैं. एक जैसे AC को ज्वाइन किया गया तो एक diagonal ये हो गया, एक अगर BD को ज्वाइन करें तो ये diagonal हो जाएगा. तो इसमें एक ही डायगोनल है जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है. क्योंकि देखें जैसे कि ये है, तो इसमें अगर इसको हम यहां से फोल्ड कर दें तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा. अगर इसको हम ज्वाइन कर दें तो अगर इसको हम फोल्ड भी करेंगे तो ये हाफ दूरी पर ही पहुंचेगा, पूरा फुल नहीं पहुंचेगा, माने पूरा कवर नहीं करेगा. तो जब पूरा नहीं कवर करेगा तो इसका मतलब BD आपका नहीं होगा, BD के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, BD लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. कौन सी हो जाएगी? AC, जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा. तो अ काइट है जो वन लाइन ऑफ सिमेट्री, नेमली द डायगोनल shown dotted in the adjoining figure. तो hence AC, hence the kite ABCD is symmetrical about the diagonal AC. Hence the kite ABCD is symmetrical about the diagonal AC.
AC के अबाउट जो है सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 5 है, अ सेमी सर्कल बना हुआ है ABC, ये सेमी सर्कल है। तो अ सेमी सर्कल ACB हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, कि माने अगर सेमी सर्कल है तो उसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, नेमली द, उसको क्या बोलेंगे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायमीटर AB, कि उसका अगर डायमीटर, देखिए सेमी सर्कल है तो डायमीटर क्या हो गया, AB हो गया। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो उसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो अ सेमी सर्कल ACB हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, नेमली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायमीटर AB। तो AB डायमीटर हो गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया गया तो ये PQ हो गया। तो हेंस द सेमी सर्कल ACB इज सिमेट्रिकल अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ ऑफ डायमीटर AB। तो जो डायमीटर AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ है उसके अबाउट सिमेट्रिकल ये सेमी सर्कल हो गया। तो अ सेमी सर्कल ACB हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, नेमली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायमीटर AB। नेक्स्ट पॉइंट है 6 में, एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, नेमली द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द बेसेज ऑफ द ट्रेपेजियम। देखिए आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या होता है, इफ द वन पेयर ऑफ quadrilateral is parallel, then that is trapezium, कि वो ट्रेपेजियम होता है। अगर वन पेयर पैरेलल हो, जैसे सपोज करिए यहां पर AB और CD ये पैरेलल है, ये केवल पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। तो अगर वन पेयर पैरेलल है तो इसका मतलब है कि वो ट्रेपेजियम है। और इसमें लगा हुआ है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम मींस हो गया कि वन पेयर तो पैरेलल है ही, लेकिन जो अदर नॉन पैरेलल साइड है, जो नॉन पैरेलल है, दे आर इक्वल, कि ये इक्वल हो, कि ये जो AD एंड BC अगर ये इक्वल है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं दे आर इक्वल। तो एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इन क्या कहलाएगा, अ ट्रेपेजियम व्हिच हैज इक्वल साइड्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब वो जो ट्रेपेजियम होगा वो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो इसका जो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, तो एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है जो वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। वो कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, नेमली द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द बेसेज ऑफ द ट्रेपेजियम। बेसेज क्या हो गए, जो पैरेलल साइड्स हैं, तो जो पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स, इसका E है और इसका F है, इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी यही इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो हेंस द ट्रेपेजियम ABCD इज सिमेट्रिकल अबाउट EF। देखिए 7 एग्जांपल है रेक्टेंगल के लिए। तो अ रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल में टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, ईच वन ऑफ व्हिच बीइंग द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अगर उसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो देखिए अपोजिट साइड्स में क्या है, AB की अपोजिट साइड DC है, इनके मिड पॉइंट्स P और Q ले लिए गए, इसको लाइन ज्वाइन कर दी गई, ये PQ लाइन हो गई, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। क्यों लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब इसके अबाउट सिमेट्रिकल है तभी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर इससे हम इसको फोल्ड करें, मान लो सपोज करिए इतना, जहां लाइन ऑफ सिमेट्री इससे हम फोल्ड कर दें तो ये पूरा इसको कवर कर लेगा, इसका मतलब PQ इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये टू लाइंस हैं, AD की अपोजिट लाइन है BC, इनका मिड पॉइंट हो गया R एंड S, इसको अगर ज्वाइन कर दें तो इसके अबाउट अगर हम फोल्ड करते हैं तो भी इसको कवर कर लेगा, इसका मतलब RS इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अ रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। कौन कौन सी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी,
each one of which being the line joining the midpoints of opposite sides। माने अपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस वो हो जाएंगे, इसके लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। तो हेंस रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट इज पी क्यू एंड सेकेंड इज आर एस। तो हेंस रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री पी क्यू एंड आर एस। 8 नंबर एग्जाम्पल 8 है अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, माने इसमें सभी साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस की क्या होती है? सभी साइड्स इक्वल होती है। तो अ रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, माने इसके जो डायगोनल्स मिड पॉइंट को नहीं, क्योंकि अगर मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे ऐसे आएगा। अगर इसको हम इधर इसको फोल्ड करें तो फोल्ड करने पर ये इसको पूरा ढकेगा नहीं, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ये पूरा नहीं ढकेगा। इसलिए मिड पॉइंट्स को जो लाइन है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो उसकी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगी। क्या होगा? इसके डायगोनल्स हो जाएंगे। तो वन डायगोनल देखिए एसी है, एसी के अबाउट अगर हम इसको करें तो इसको अगर यहां से फोल्ड करेंगे तो पूरा कवर कर लेगा। अगर बीडी डायगोनल के अबाउट इसको फोल्ड करें तो भी पूरा कवर कर लेगा। तो अ रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, माने इसके डायगोनल्स के थ्रू ये सिमेट्रिकल होते हैं। तो हेंस द रोम्बस हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, डायगोनल्स AC एंड BD। एक डायगोनल AC हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा BD। ये टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गए। तो देखिए रेक्टेंगल में टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले। अगर इसके हम डायगोनल्स को मिला लेना तो इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो उसको पूरा नहीं कवर करेगा, क्योंकि ये इस पर जाएगा। जब फोल्ड करने पर सपोज करिए कि ऐसे आपने किया, इस डायगोनल्स को ज्वाइन किया तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो है इस पर जाएगा, लेकिन ये लेंथ ज्यादा है और ये कम है तो उसको पूरा कवर नहीं करेगा। इसका मतलब डायगोनल के थ्रू नहीं होगा। तो इसमें 2 पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से हो गए? 7 में हो गया अ रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, कि वो जो टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है तो द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, दैट इज PQ एंड RS। टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गए। अ रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो हेंस द रोम्बस हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, वन डायगोनल AC एंड सेकेंड डायगोनल BD। 9 एग्जाम्पल है अ स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए हम देखते हैं तो स्क्वायर हमारा क्या होता है? ओनली कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड इट्स ईच एंगल इज 90 डिग्री, और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये स्क्वायर होता है। तो अ स्क्वायर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन से हो जाएंगे? नेमली द डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल होंगे, सपोज करिए ABCD स्क्वायर है तो एक AC डायगोनल हो गया और एक BD डायगोनल हो गया। तो AC एंड BD ये 2 डायगोनल्स ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल हो गया। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड, और इसके अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स, AB का अपोजिट साइड क्या है? CD, इनके मिड पॉइंट्स क्या है? E एंड F। तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन EF है ये इसके लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। दूसरा ये जो AD है इसके अपोजिट साइड क्या है? BC, इनके दोनों के मिड पॉइंट्स क्या है? GH, G और H हैं। तो GH इन दोनों को मिलाने वाली ज्वाइन करने वाली लाइन ये भी आपकी सिमेट्री हो गई। तो कितने हो गए? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गए। 2 हो गए डायगोनल्स और 2 ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, वो हो गए। तो हेंस स्क्वायर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, दैट इज AC, BD, EF एंड GH। 10 नंबर है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, माने ऑल 3 साइड्स, कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। इनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका बाइसेक्टर, उनके बाइसेक्टर्स वो उसके लाइन ऑफ सिमेट्री होती है।
तो जब ऑल साइड्स आर इक्वल तो ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स, तो एक इंटीरियर एंगल हो गया ए, दूसरा हो गया बी, थर्ड हो गया सी। तो जो ए का बाइसेक्टर है इसका, कि यहां से जिसे ज्वाइन किया गया है, ये बाइसेक्टर आपने ड्रा किया, तो एक हो गया एडी, ये कहां पर मिला जाके एडी। तो ये जो एडी बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का एंगल ए का जो बाइसेक्टर एडी है, ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। दूसरा एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, एंगल बी का जो बाइसेक्टर है बी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और एंगल सी का जो बाइसेक्टर, एंगल सी का जो बाइसेक्टर सीएफ है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। तो थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो hence equilateral triangle ABC has three lines of symmetry, that is AD, B and CF. तो 11 एग्जाम्पल है। अ सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ इट्स डायमीटर्स। कोई सर्कल है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? कोई डायमीटर ड्रा किया गया, उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो इसका मतलब जैसे कि वन डायगोनली ड्रा किया गया है, तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। यहां से अगर इसको हम फोल्ड करें तो इसको पूरा पूरा कवर कर लेगा, और अगर इस डायमीटर से फोल्ड करेंगे तो उसको पूरा पूरा कवर कर लेगा, और इस डायमीटर से फोल्ड करेंगे तो इसको कवर कर लेगा। माने किसी भी डायमीटर को अगर फोल्ड किया जाएगा किसी भी डायमीटर से, तो वो पूरा पूरा उसको ओवरलैप कर लेगा। तो इसका मतलब क्या? अ सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ इट्स डायमीटर्स, thus each diameter of a circle is an axis of symmetry. Axis of symmetry या line of symmetry, line of symmetry या axis of symmetry इसको हम कह सकते हैं। तो since an infinite number of diameters can be drawn, इसमें जितने डायमीटर्स चाहे उतने हम इसमें ड्रा कर सकते हैं, माने उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। अनकाउंटेड नंबर ऑफ डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। सर्कल में जब इनफाइनाइट नंबर, अब उसको हम इनफाइनाइट बोल रहे हैं, जो अनकाउंटेबल है डायमीटर्स, तो उसको हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल, सो अ सर्कल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि वही डायमीटर्स उसके लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जब डायमीटर्स उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन, सो अ सर्कल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब इसमें सिमेट्री देखिए, अब आपने कई एक पॉइंट्स देखे, हर एक में देखा, हर फिगर्स जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उनमें देखा कि कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब इसमें जैसे ट्रायंगल में आप देख रहे थे, तो स्केलिनी ट्रायंगल, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री। लेकिन स्केलिन ट्रायंगल बचा, क्या बचा? स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी लाइन इक्वल नहीं होती, सब लाइन अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं। तो इसका मतलब उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं होती। अब पैरेललोग्राम आ गया। अब पैरेललोग्राम है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कि पैरेललोग्राम में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो जैसे आपने रेक्टेंगल में देखा कि रेक्टेंगल में जो उसके डायगोनल्स हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, माने टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। जैसे रेक्टेंगल में देखा, तो रेक्टेंगल में क्या था? उसके मिड पॉइंट्स, माने अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो आपका रेक्टेंगल में हो गया। स्क्वायर में देखा, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और जो रोम्बस है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में उसमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। और काइट में वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, और वो भी एक डायगोनल होता है, दूसरा डायगोनल नहीं होता। तो उसमें कौन सा डायगोनल हो जाएगा? जो उसको ओवरलैप कर सके, उस डायगोनल से उसको पूरा ओवरलैप कोइंसाइड कर सके फिगर को फोल्ड करने पर, तो
तो वो डायगोनल जो है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। तो जो कैपिटल लेटर्स में उन्हीं का है। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? किसी में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसी में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है इंग्लिश अल्फाबेट में। और कोई कोई लेटर ऐसा होता है जिसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से लेटर हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो देखिए ए बना हुआ है। ए में कैसे लाइन हम ड्रा करें, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें कि जिससे उसको फोल्ड करें तो उसको दूसरे भाग को कवर कर ले। लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये होती है। तो अगर आप सपोज करिए कि आप सोचेंगे नहीं ऐसे हम कर दें, तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपके जो कैप है ये नीचे आ जाएगा ऐसे, और यहाँ कोई कैप है नहीं। तो कैसे? इसको वर्टिकल माने ऊपर से नीचे, वर्टिकल सीधे आप इस तरह से इसको ड्रा कर ले। देखो मिड से होकर जा रही है लाइन, मिड से होकर गई। अगर इसको हम इधर फोल्ड करते हैं तो ये पूरा पूरा इसको ओवरलैप कर लेगी, कवर कर लेगी, पूरा पूरा कवर कर लेगी ना। तो ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सिंगल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है में। बी में हम देखें तो बी में अगर वर्टिकल तो आपका होगा नहीं, क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, मिड से, इसके मिड से अगर हम लाइन, ये लाइन ऑफ एक्सिस या लाइन ऑफ सिमेट्री इसको ड्रा करें, तो अगर इसको हम फोल्ड करें तो इतना भाग जो इससे कवर हो जाएगा और ये भाग नीचे आ जाएगा और ये भाग इससे कवर हो जाएगा, माने ओवरलैप कर लेगा पूरा पूरा। तो देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। सी में देखें तो सी में भी आपके क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके मिड से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये भाग जो कर्व भाग है इसके कर्व के साथ में आ जाएगा, ये भाग इसमें आ जाएगा, पूरा पूरा इसको ओवरलैप कर लेगा। डी में भी मिड से इसके एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी जो ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग को ओवरलैप करेगा। अब ई में भी देखें तो जो मिड वाला भाग है आपका, यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, और इससे जब करेंगे तो पूरा पूरा ओवरलैप कर लेगा। तो इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। सी में हॉरिजॉन्टल है, डी में हॉरिजॉन्टल है और ई में भी हॉरिजॉन्टल है। अब एम में देखें जो आपका एफ जी कुछ ऐसे हैं जिनके नहीं होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अब एम में देखते हैं, जैसे एम में देखते हैं तो एम में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, वर्टिकल होगी। क्या होगी? वर्टिकल। देखिए जितना भाग इस लाइन से इस तरफ है उतना ही भाग इधर भी है, तो ये वर्टिकल इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई एम की। टी में देखें तो टी में आपके इसकी भी वर्टिकल होगी। कौन सी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री? वर्टिकल होगी। ये लाइन आपकी ऐसे चली जाएगी, तो इससे ये भाग इधर कवर हो जाएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे हो जाएगी? वर्टिकल। इसमें भी यू में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यू में। वी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। डब्ल्यू में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और इसके बाद वाई में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कैसी होगी? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। जितना भाग इधर है उतना भाग उधर चला जाएगा। अब देखिए कोई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो माने 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है इनमें। अब यहां पर देखें जैसे कि एच आया है, हमने इसको अलग से क्यों रखा है? एच है, आई है, ओ है, एक्स है, इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। एक तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, यहां इसके मिड से अगर हम इसको ले जाएंगे ऐसे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। वर्टिकल में कहां से हो जाएगी? इसके मिड पॉइंट से ही वर्टिकल हो जाएगी।
तो इसमें देखिए 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। कितनी हो गई लाइन्स ऑफ सिमेट्री? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। एक वर्टिकल हो गई और एक हॉरिजॉन्टल हो गई एच में। और आई में देखें तो आई में एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए वर्टिकल हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका जो ये भाग है ये आपका जस्ट इधर हो जाएगा इसके लाइन ऑफ सिमेट्री के। और ऐसे ही ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलाकर के 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई आई में, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई एच में। और देखिए एक्स में भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, एक हो जाएगी हॉरिजॉन्टल और एक हो जाएगी वर्टिकल। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। अब ओ आप शेप देखें तो ओ आपको लग रहा है कि सर्कल है, लेकिन सर्कल नहीं है, ये ओवल शेप होता है। सर्कल में तो इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, लेकिन इसमें ओवल में जो ओ है आपका, इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। एक हो गई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एक हो गई हॉरिजॉन्टल, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये 4 लेटर्स ऐसे हैं जिनमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, एच आई ओ एक्स। और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ए बी सी डी ई एम टी यू वी डब्ल्यू वाई, इनमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब जो लेटर्स बाकी बच गए थे, कितने लेटर्स हो गए काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। 11 ऐसे लेटर्स हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। माने कौन कौन से लेटर हो गए? ये लेटर्स हो गए, जो बच गए वो लेटर्स हो गए जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो ए बी सी डी ई एफ हो गया, जी एच आपके लाइन ऑफ सिमेट्री है, आई भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, जे के देखिए के है तो के में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, के है जो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे के है, देखिए के हम कहीं पर इसको रख सकते हैं, के लेटर है आपका, ये के में लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे के बना हुआ है तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है हॉरिजॉन्टल। के में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, के में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो जे हो गया, के में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एल में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। एम में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एन में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ओ में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। पी में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्यू में भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। आर में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। यस में भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। टी में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, टी। यू में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वी में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, डब्ल्यू में भी होती है, एक्स में भी होती है, वाई में भी होती है, जेड में नहीं होती है। जेड में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ये हो गए, 10 ये हो गए। जिसमें तो दीज लेटर्स माने दीज लेटर्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इन लेटर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। जो ये आपके लिखे हैं एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस जेड, दीज लेटर्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। और इन लेटर्स में जो 4 लेटर्स ऐसे हैं एच आई ओ एक्स, इनमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। बाकी जो ए बी सी डी ई एम के वाई डब्ल्यू वाई यू टी, इनमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो फन विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री। देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री में
किस तरह का कुछ ऐसे पैटर्न्स, शेप्स इस तरह से बनाए जाएंगे, किसके थ्रू? द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन और लीनियर सिमेट्री कैन हेल्प अस इन मेकिंग मैनी इंटरेस्टिंग शेप्स एंड पैटर्न्स। बहुत से शेप्स और पैटर्न्स लीनियर सिमेट्री के थ्रू हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर को फोल्ड करके और उसको कट करके डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट पैटर्न्स हम बना सकते हैं। तो देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, वी कैन ऑब्टेन ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, फोल्ड और कट करके वी कैन ऑब्टेन ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, कि बहुत से पैटर्न्स ऐसे बनाए जा सकते हैं। जिस तरह का पैटर्न्स बनाना चाहेंगे उस तरह का पैटर्न्स बन जाएगा। तो देखिए, इसका फर्स्ट डायग्राम है, यहां से स्टार्ट करते हैं। एक आपने पेपर लिया, पेपर है, और इस पेपर को मिड से जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रा की इसमें, और इसको फोल्ड कर दिया। इसको जब इधर फोल्ड कर दिया गया तो फोल्ड करने पर शेप ये इस तरह से आ गया आपका। ये भाग आपका ये फोल्ड हो गया, इधर फोल्ड हो गया ना। इसको जो है फोल्ड कर दिया गया इसमें, तो फोल्ड करने पर ये आ गया। अब इसमें हम कटिंग कर दें कुछ, माने जो पेपर लिया गया, पेपर को आपने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद उसमें हम कटिंग कर दें एक साइड में। जैसे आपने इधर साइड में कटिंग करी, तो देखिए कटिंग करने पर क्या बनाया, ये रेक्टेंगल शेप में ऐसे बना दिया, और यहां पर हाफ सर्कल बना दिया, यहां पर रेक्टेंगल शेप में बना दिया। तो जब इसको हम ओपन करेंगे, तो ये कटिंग आपने कर दी। कटिंग करने के बाद में जब इसको हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने पर एक पैटर्न फॉर्म होगा, कि माने जितना ये है, जैसे इसको ओपन कर दिया तो ओपन कर दिया, पूरा खोल दिया, तो जो ये कटिंग निकल रही है इधर भी हो जाएगी, माने पूरा इस तरह का शेप बन जाएगा। और जो हाफ सर्कल है उधर भी हाफ सर्कल हो जाएगा ज्वाइन होकर के, तो ये फुल सर्कल बन जाएगा, फुल सर्कल बन जाएगा। और ये जो कटिंग है ये भी जब उधर फोल्ड कर देंगे, माने जब उधर ओपन कर देंगे, तो ओपन करने पर जितनी कटिंग ये है इसी के साथ में कटिंग ये भी हो जाएगी। तो पूरा मिलाकर के ये पैटर्न फॉर्म होगा। आपने क्या किया, फर्स्ट उसमें कि पेपर लिया, पेपर को लाइन ऑफ सिमेट्री माने जहां से फोल्ड करने पर पूरा पूरा कवर कर ले, तो उसको फोल्ड किया गया। तो फोल्ड करने पर ये शेप आ गई, फोल्ड करके रख दिया गया, फोल्ड कर दिया गया। पेपर था, पेपर को फोल्ड कर दिया गया, फोल्ड करने पर ये शेप आ गई। उसके बाद इसकी कटिंग कर दी गई रेक्टेंगल शेप में, और यहाँ सेमी सर्कल, और ये रेक्टेंगल शेप में। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ऑन ओपनिंग पैटर्न फॉर्म, को ओपन करने पर ये पैटर्न इस तरह का जैसा ये बन रहा है इधर भी बन जाएगा। तो ये मिला करके ये शेप बन गई, फुल रेक्टेंगल बन गया, और ये जो हाफ सर्कल था फुल सर्कल बन गया, इधर भी रेक्टेंगल बन गया। तो ये पैटर्न फॉर्म हो गया। आप सपोज करिए कि हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका। तो सेकंड एग्जांपल में एक पेपर है, पेपर है आपका, बिल्कुल पेपर है, पेपर लिया, और इसमें मिड से जो लाइन खींची गई है लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको हमने फोल्ड कर दिया, फोल्डिंग फर्स्ट फोल्ड किया, तो ये जो भाग है आपका फोल्ड होकर के इस तरह से आ गया। देखिए ये भाग फोल्ड होकर के, उधर का भाग फोल्ड होकर के इधर आ गया, इतना भाग बन गया, फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में अब इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लिया आपने। उसके बीच में जब फोल्ड हो गया, फोल्ड होने के पर लाइन ऑफ सिमेट्री जो हॉरिजॉन्टल हो गई। पहले आपकी कैसे थी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री थी, अब हॉरिजॉन्टल आपने उसमें कर लिया। तो जब हॉरिजॉन्टल किया वहां से फिर फोल्ड किया, तो फोल्डिंग सेकेंड, ये फोल्ड कर रहे हैं इसको। तो जब ये फोल्ड किया गया तो ये इस तरह से भाग आ गया, फोल्ड करने पर इतना भाग आ गया फोल्ड करने पर। और ये जो 1/4 पार्ट आया फोल्ड करने पर इसकी कटिंग कर दी गई। तो कटिंग करेंगे तो देखिए कॉर्नर पर ये कटिंग हो गई, ये कटिंग हो गई, और फिर ये कटिंग और ये कटिंग हो गई।
कॉर्नर पर कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद में कट करके ये निकाल देंगे, इसको ये भाग निकाल देंगे, जो कटिंग की वो भाग निकल जाएगा इसका। तो जब उसका भाग निकाल देंगे कटिंग करके, मान लो सपोज करिए कि ये कटिंग आपने की यहां पर, ये भाग निकाल दिया यहां पर कटिंग करके, ये भाग, ये पार्ट इतना निकाल दिया, कटिंग करके इधर भी निकाल दिया आपने, ये भाग भी निकाल दिया। ये जो आपका था कटिंग की, तो ये भाग आपका निकल जाएगा और इधर ये भाग निकल जाएगा ना, ये भाग इतना, ये भाग निकल जाएगा। कटिंग करने पर ये भाग निकल जाएगा ये, और कटिंग करने पर ये भाग भी निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा ना। तो ये इस तरह से बच जाएगा, जो भाग बचेगा। अब इसको आपने क्या किया, ओपन कर लिया। तो ओपन करेंगे तो पहले इस तरह से ओपन होगा, मान लो जैसे ये भाग है 1/4 है ना, तो 1/4 है, पहले ओपन किया तो आपका नीचे वाला भाग ओपन हुआ, फिर इसके बाद पूरा ओपन कर लिया। तो जब ओपन करेंगे तो इस तरह की कटिंग देखिए, ये कटिंग है, ये किनारे आ गए, ये कटिंग और इसी तरह की ये कटिंग रहेगी, इधर रहेगी, तो कटिंग मिलकर के इस तरह की शेप बन जाएगी। इधर किनारे कटिंग हो जाएगी, किनारे कटिंग हो जाएगी, किनारे कटिंग हो जाएगी, और ये जो शेप्स है यहाँ पर, ये इस तरह का, और इधर भाग, जितनी ये कटिंग है ऐसे ही शेप इधर भी बन जाएगा। तो ये भाग हो गया। जैसा इधर कटिंग आपकी है, जैसे ओपन किया ना आपने, तो ओपन करने पर ये जो भाग आ गया, ये भी कटिंग इसी तरह से बन जाएगी। तो ये पूरा कि आपने पैटर्न को कट करके कैसे किया, कि पेपर था, आपने 1 बार फोल्ड किया, फिर सेकंड फोल्डिंग कर ली, सेकंड फोल्डिंग के बाद में उसमें कटिंग कर दी गई। कटिंग करने के बाद जब उसको ओपन कर लेंगे तो वो एक पैटर्न फॉर्म होगा, मान एक विशेष प्रकार की शेप बन जाएगी। तो ऐसे डिफरेंट शेप्स हम बना सकते हैं। तो क्या है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के थ्रू वी कैन ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। किसके बिहाफ पर, रिफ्लेक्शन और लीनियर सिमेट्री, उसके बिहाफ पर हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। देखिए, फन विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री का सेकंड मेथड है पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग। द concept of reflection on linear symmetry can help us in making many interesting shapes and patterns। बहुत से shapes और patterns को बना सकते हैं इससे। किसके थ्रू, रिफ्लेक्शन सिमेट्री या लीनियर सिमेट्री जो होती है उसके थ्रू। तो पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग, पेपर फोल्ड करें, उसको पंच करें, और जब उसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, तो वही ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग we can obtain a lot of shapes। देखिए, इसका फर्स्ट एग्जांपल ले लें। एक पेपर आपने ले लिया, पेपर ले लिया, पेपर को मिड से फोल्ड कर लिया, मिड से जो लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं जिसको, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, उससे आपने फोल्ड कर लिया, तो पूरा उसको कवर कर लेगा, फोल्डिंग कर ले। तो फोल्डिंग करने पर ये शेप आ गई आपकी, इस तरह से आ गई, ये फोल्ड होकर के इधर आ गया। अब इसको हम पंचिंग कर दें। क्या करें, पंचिंग मीन्स हो गया, पंच किया गया जिससे ये होल बन गया, यहां पर होल बना लिया, यहां पर होल बना लिया। एक सर्कुलर पंचिंग आपने कर दी, यहां पर ये पंचिंग हो गई, ये पंचिंग हो गई, 2 पंचिंग हो गई। अब इसको ओपन कर दें, तो ओपन करने पर देखिए ये जो है भाग पलट करके इधर आ जाएगा। तो ये पंचिंग इसमें भी है, पहले वाले में भी है, और जो ऊपर था दोनों में पंचिंग हो गई। तो कुल करके ओपन होकर के ये पंचिंग हो गई और इसकी ये पंचिंग हो गई। तो माने 4 ये ब्लॉक्स बन गए इस तरह से। तो ये एक शेप बन गई। तो पंचिंग के थ्रू क्या हुआ, पैटर्न फॉर्म्ड ऑन ओपनिंग। जब ओपन करेंगे तो पैटर्न बन जाएगा। क्या किया आपने, एक पेपर लिया, पेपर को फोल्ड कर लिया वर्टिकली, फोल्ड करने के बाद में जो भाग है उसमें 2 पंचिंग कर दी। पंचिंग करिए, पंचिंग करने के बाद में ओपन कर दिया गया, तो पंचिंग 2 हो गए थे। जब ओपन करेंगे तो उधर उस पार्ट में जो हाफ पार्ट था उसमें भी पंचिंग हो गई। इस तरह की शेप आपके बन गई। सेकंड देखिए, कोई पेपर लिया आपको, उसमें फर्स्ट फोल्डिंग की, किसके, वर्टिकली जो लीनियर सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसके थ्रू फोल्ड कर लिया।
फोल्ड करने पर ये शेप आ गया इस तरह का। अब इसको दोबारा सेकंड फोल्डिंग की गई, माने जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ये ड्रा की और उसके थ्रू कर दिया, तो ये 1/4 रह गया। कितना रह गया? 1/4 रह गया। अब इसमें आपने पंचिंग करी, तो देखिए पंचिंग की तो एक पंचिंग यहां कर दी, एक यहां पर कर दी इस कॉर्नर में, और एक इस कॉर्नर में पंचिंग कर दी। पंचिंग करने के बाद जब ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो पहले ये भाग ओपन हुआ, देखिए ये इसको ओपन किया, फिर पूरे को ओपन कर दिया, क्योंकि फोर्स जो 1/4 पंचिंग वो पेपर हो गया था जाकर, तो उसको ओपन करेंगे तो हाफ निकल आएगा, हाफ के बाद में जब ओपन करेंगे तो फुल हो जाएगा। तो देखिए ये जो पंचिंग है ये इसी शेप में ऐसे, जैसे ये टू पंचिंग की है तो ऐसे हो जाएगा जो 1/4 पार्ट है, और ऊपर का जो 1/4 पार्ट है उसमें ये पंचिंग दिखाई देगी, शो होगी, और ये पंचिंग ऐसे दिखाई देगी नीचे वाले पार्ट में। तो ये देखा कि फोल्डिंग फर्स्ट किया, फोल्डिंग सेकंड किया, और यहां पर पंचिंग की है। क्या की है आपने? पंचिंग। तो जब पंचिंग की तो जो पैटर्न है, कौन सा पैटर्न? पैटर्न फॉर्म्ड ऑन ओपनिंग, फॉर्म्ड ऑन ओपनिंग, ये पैटर्न इस तरह से बन गया। आपने पंचिंग कितनी करी थी? 2 अकेले की थी, 2 की थी, कितनी बन गई? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, क्योंकि 1/4 पर 2 हो गए हैं तो पूरा फुल पेज पर 8 पंचिंग आपको शो होंगे, वो एक शेप बन गए। तो ऐसे डिफरेंट पंचिंग आप ऐसे करते हैं, और कोई शेप में अगर पंचिंग करेंगे तो वो आपका और डिफरेंट शेप आ जाएगा। तो ऐसे पंचिंग, फोल्डिंग और पंचिंग के थ्रू लाइन ऑफ सिमेट्री है, मींस लीनियर सिमेट्री के थ्रू पंचिंग और फोल्डिंग करके आप बहुत सी शेप्स बना सकते हैं। जिस तरह की शेप चाहें उस तरह की शेप बना सकते हैं। तो चैप्टर 11 सिमेट्री के इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट कराया जाएगा।